बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सांझ समय सानंद नृपु गयो कई कई गे, गवनु निठुरता निकट किय जनु धरि देह सने। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में प्रवेश किए हैं। ऐसा लगता है कि मानो साक्षात स्नेह ने ही शरीर का रूप धारण करके निष्ठुरता के पास प्रस्थान किया है, गमन किया है। जब राजा ने कैकेयी का कोप भवन में जाना सुना तो वो बड़े सहम गए। डर के मारे उनके पांव आगे की ओर नहीं बढ़ते हैं। कोप भवन सुनि सकुचे उराव, भय बस अगहुड़ पर इन पाव। सुरपति बस बाह बल जाके, नरपति सकल रही रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर के राजा सहम गए, डर गए। डर के मारे उनके पांव आगे की ओर बढ़ते नहीं हैं। देखो, स्वयं देवराज इंद्र जिसकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर के रहता है, बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ आज अपने स्त्री के क्रोध को सुनकर के सूख गए हैं। यह सारा कामदेव का ही प्रताप और महिमा है, जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहन कर सकते हैं। वे रतिनाथ कामदेव के द्वारा मारे गए पुष्प बाणों से मारे जाते हैं। कैसी विचित्र लीला है। सभय नरेशु प्रिया पहि गय, देखी दशा दुख दारुण भयउ। भूमि शयन पट मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। कुमति कसी कुबेश ताफावी, अनहिवातु सूच जनु भावी। जाय निकट नृप कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिशानी। जय सिया राम जय जय सिया राम। डरते डरते राजा कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखी, वह जमीन पर पड़ी हुई थी। राजा को बड़ा दुख हुआ। रानी ने अपने आभूषण इधर उधर उतार करके गिरा दिए थे। रानी की ऐसी स्थिति को देख करके राजा दशरथ के हृदय में बड़ा दुख हो रहा है। बड़ा उस दुर्बुद्धि कैकेयी को ऐसा बुरा बेस किस प्रकार से जच रहा है, मानो कि यह उसके लिए विधवापन का पूर्व समाचार आ गया हो। रानी का इस प्रकार का भेष देख करके राजा बड़े दुखी हो रहे हैं, और वह दुर्बुद्धि कैकेयी ऐसी फब रही है कि मानो उसको विधवापन की पूर्व सूचना मिल रही हो। राजा उसके पास गए हैं और जाकर के कोमल वाणी से कहा, हे रानी, प्राण प्रिया के ही हेतु ऋषानी, तुम किस कारण से रूठी हुई हो, मुझे बताओ तो सही। के ही हेतु रानी ऋषानी, परसत पानी पतिहीने वारी। मानहु सरोस भुवंग भामिनी, विषम बाति निहारई। दो बासना रसना दसन बर, अरम ठाहर देखई। तुलसी नृपति भवतव्यता बस, काम कौतुक लेखई। रामा काम कौतुक लेखई।
राजा कहते हैं कि रानी, तुम किस लिए रूठी हो? राजा ने अपने हाथ से उसको कोमल हाथ का स्पर्श दिया, लेकिन उसने अपने हाथ को झटक करके हटा दिया और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान उसके दांत हैं। अब वह नागिन के रूप में काटने के लिए उनके मर्म स्थानों को देख रही है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वशीभूत होकर के इसे कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राव सुमुखी सुलोचन पिक बचनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल के समान बचनों वाली, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। अनहित तौर प्रिया के ही कीना, के ही दुई सिर के ही जमु चहलीना, कहूं के ही रंग कही करो नरेशु, कहूं के ही नृप ही निकासो देसु। हे प्रिय, किसने तुम्हारा अनिष्ट किया है? ऐसा कौन है जिसके दो सिर हैं? यमराज जिसको अपने पास ले जाना चाहते हैं, कहो तो सही, किस कंगाल को मैं राजा कर दूं या किस राजा को मैं इस देश से निकाल दूं? तेरा शत्रु यदि कोई देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकोड़े समान ये नर नारी तो चीज ही क्या है। सकऊं तोर अरि अमरों मारी, काह कीट बपुरे नर नारी, जानसी मोर स्वभाव बरोरु, मनु तव आनन चंद चकोरु। अरे सुंदरी, तुम तो मेरा स्वभाव जानती हो कि मेरा मन सदा तुम्हारे इस मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्रासर बसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कहूं कहो कपट करी तोही, भामिनी राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंब सर्वस्व संपत्ति पुत्र, यहां तक कि मेरे प्राण भी सभी तुम्हारे अधीन हैं। यदि मैं तुमसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांग मन भावती बाथा, भूषण सज ही मनोहर गाथा, घरी कु घरी समुजी जी देखूं, बेगी प्रिया परिहर ही कुबेसु। अरे तू हंस करके अपनी मनचाही वस्तु मांग ले, बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजाओ। भाई समय असमय भी तो मन में विचारो। हे प्रिय, अब जल्दी से अपने इस बुरे वेश को त्याग दो। हे प्रिय, अब जल्दी से इस अमंगल वेश का त्याग कर दो। यह सुनकर के और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार करके वह मंद बुद्धि केकई थोड़ी सी हंस करके मुस्कुरा करके उठी और गहने पहनने लगी। यह सुनी मन गुनी सपत बड़ी, बिहसी उठी मति मंद, भूषण सजति बिलो की मृगु, मनहु की राति निफंद। मानो कोई बिलनी मृग को देख करके फंदा तैयार कर रही हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।